छत्तीसगढ़ न्यूज इस टाइम मौजूद हूँ वार्ड नंबर 46 में। मेरे साथ मौजूद है प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के। उनसे जानूंगा क्या मुद्दा है और क्या उद्देश्य इलेक्शन लड़ने का। मुद्दा है वही है कि हमारे वार्ड में विकास हो, आपसी भाईचारा हो और एक सौहार्द का माहौल हो, व्यवस्थित वार्ड हो। कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक के बाजू से होने से की वजह से और पूर्व में बिलासपुर में यह शहर होने के बाद बाकायदा रणनीति के तहत उसको काट के बिना विधानसभा में जोड़ने के बाद कहीं ना कहीं जैसा विकास होना था उसमें हम लोगों ने पिछड़ गए थे। हर जगह अव्यवस्था दिखता था, रोड जर्जर हालात में था और बहुत से प्रमुख चीजें, जैसे सबसे प्रमुख है शिक्षा का मंदिर जैसे कहते हैं विद्यालय, वो भी जर्जर हालात में था। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण हुआ है, काम हुआ है और आने वाले समय में बाकी जो छूटा हुआ काम है निर्माण करके एक खूबसूरत वार्ड बनाने का प्रयास। जिस तरीके से पिछला 5-10 साल कार्यकाल रहा, कांग्रेस का कार्यकाल रहा, किस तरीके से यहाँ पे काम महत्वपूर्ण काम किए गए। देखिए, पार्षद बने मुझे 5 साल हो रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चला 5 साल कैसे कटा। पता नहीं चलने के पीछे कारण सिर्फ एक है कि स्वागत का दौर था, बधाई का सिलसिला था, अचानक से कोविड काल जैसा एक महामारी देश के साथ साथ इस पूरे वार्ड में आया। चूंकि हमारा जो यह वार्ड है सब जरूरतमंद परिवारों का वार्ड है और सारा चीज थम सा गया था, ऑटो के चक्के थम गए थे, लोगों का जीना दुभर हो गया था। उस वक्त हालात ये थे कि सिर्फ एक ही फोन आता था, भैया मेरे बच्चों की दूध की आवश्यकताएं हैं, मेरे घर में दवाई की आवश्यकताएं हैं, मेरे घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरतें हैं, मेरे घर में कोई बीमार पड़ गया है आप एम्बुलेंस मंगा दो, मेरे घर में कोई बीमार है उसे बेड दिला दो, या मेरे घर में किसी की डेथ हो गई है उसका अंतिम संस्कार करा दो। तो वो एक दौर था और ये मजबूत परिवार है और मजबूत परिवार का स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ बरोबर बना रहा और लोगों ने कंधे से कंधे मिला के मेरा साथ दिया। उनकी दुआएं और उनके आशीर्वाद के बदौलत उस कोरोना काल का भयंकर दौर का सामना करके उसको हराकर हम लोग आगे बढ़े। अब जो विकास के लिए एक निधि होती थी तो अपने आप में चैलेंज था कि सिर्फ जिंदा रहना ही एक विकास था, तो विकास के पैसे भी हम लोगों ने राशन और बाकी चीजों पे लगा दिया। अब बचा मात्र 2 साल। इस 2 साल में चूंकि 20 साल से विकास यहाँ रुका हुआ है, अब वो 2 साल में मुझे पूरा करना था। काफी काम हुए हैं और काफी कामों का टेंडर है, सिक्योरिटी है। आने वाले समय में जो छूटा काम है वो पूरा काम कराने का संकल्प लेके मैं इस चुनाव में फिर से चुनाव लड़ा। जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं चलती है जिसमें राशन कार्ड, आवास, इसके अलावा महतारी वंदना योजना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान कार्ड, ये योजना सभी घर घर तक आप पहुंचा रहे हैं। शासन प्रशासन की जितनी भी योजनाएं हैं घर तक पहुंचा रहे हैं और घर तक पहुंचाने का भी एक सिस्टम रखा गया है। हम लोगों के द्वारा एक कार्यालय का निर्माण है, बाकायदा हर 10 दिन 15 दिन में शिविर लगती है। शिविर के माध्यम से पूरे वार्ड में खबर किया जाता है, लोग आते हैं और उस शिविर का लाभ उठा लेते हैं और सरकार आती जाती रहेंगी। आप अगर जनप्रतिनिधि बने हैं तो आपको अपने वार्ड का हक लेना आना चाहिए और मैं अपने आप को कभी कमजोर महसूस नहीं करता हूँ। बड़े मजबूत परिवार का हिस्सा हूं मैं, तो मेरे वार्ड का जो हक है उसको ले लूंगा और वो ला के विकास करा लेंगे, उस पर सक्षम है करके ऐसा विश्वास लगता है। वार्डों के अंतर्गत मेडिकल कैंप और एजुकेशन कैंप लगना कितना जरूरी है, पहला सवाल। दूसरा ये कि बिलासपुर सिटी को स्मार्ट सिटी अब कहा जाने लगा, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो क्या क्या अपने स्मार्ट सिटी में, आपके वार्ड में स्मार्ट वार्ड कैसे कहा जाए, उसके लिए क्या क्या चीज आप लेके आएंगे इलेक्शन जीतने के बाद? चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, वाईफाई जगह जगह लगाना हो, लाइब्रेरी खोलना हो, बुजुर्गों महिलाओं के लिए पार्क हो या युवाओं के लिए खेल का मैदान हो, सामुदायिक भवन हो, कैसे स्मार्ट बनाएंगे? यहीं से हम लोगों की युद्ध की शुरुआत होती है। यही एक माँ मौसी का फर्क था। आप देखेंगे रेलवे ट्रैक के बाजू या ओवरब्रिज के उस बाजू में एक वार्ड कहलाता है जिसे लोग हेमू नगर के नाम से जानते हैं, और विकास आके वहां रुक जाता था। पूरे वार्ड को डेवलप और स्मार्ट सिटी के रूप में खूबसूरत बनाया जाता था और नहीं पता यहाँ आने के बाद उनकी नीयत क्या हो जाती थी। इसी बात को लेके हम लोगों ने नगर निगम में लड़े, अपनी मांग करे, कलेक्टर से मिले, सीएम पूर्व के सीएम साहब से मिले,
अभी के सीएम साहब से मिले और अभी के नगरीय प्रशासन मंत्री से मिले। कुल मिलाकर यह है कि आपको दूसरा जो वार्ड है, अगर वो व्यवस्थित वार्ड है, खूबसूरत वार्ड है, स्मार्ट सिटी का वार्ड है, तो वो पूरी सुविधाएं यहाँ चाहिए। बहुत सारी सुविधाएं मिली है और बहुत सारी सुविधाएं लेना बाकी है। आप जहां बैठे हैं अभी, ये बाजू में एक रोड का निर्माण है। चुनाव के पूर्व में हेमू नगर व्यवस्थित एक चौक दिखता था, लोग आते थे और हेमू नगर को बोलते थे, अरे हेमू नगर, विद्यानगर, विनोबा नगर, भारती नगर। मगर गणेश नगर की बारी आती थी तो क्यों वो दुआ भेद होता था, क्यों वो माँ मौसी का फर्क होता था। यहीं से उस युद्ध की शुरुआत होती है। आज लोग गणेश नगर को मानते भी हैं, जानते भी है, पहचानते भी है। और यह मेरा विश्वास है, स्मार्ट सिटी का फंड हो या कहीं का फंड हो, ये किसी का फंड नहीं होता, लोगों का टैक्स का फंड होता है। और लोगों का अगर टैक्स का फंड है तो उसमें विकास पे सबका हक है। ना ये नगर, ना वो नगर, ना सब सारे नगर व्यवस्थित है। बस एक आपको जनप्रतिनिधि होना चाहिए और लोगों का विश्वास होना चाहिए। आपको अपने हक मांग लेने की क्षमता होनी चाहिए, मिलता है। और बोला गया ना, आप कोई भी काम करें शिद्दत से करें और बड़े यकीन से करें तो ऊपर वाला मदद करता है। और वो मदद किस रूप में करता है आपको पता नहीं चलता और वो हो जाता है। तो ये तो मेरे साथ कांग्रेस प्रत्याशी लगातार साफ साफ कहना है, जनता के लिए कई सारे विकास के कार्य किए गए हैं और एक बार और मौका देते तो और ज्यादा विकास के काम किए जाएंगे। देखिए, आप अभी थोड़ा देर पहले एक बात कह रहे थे, इस कैमरा की बात कह रहे थे, तो ये हमारी प्लानिंग में है। आने वाले समय पे हर चौक चौराहे पे कैमरा होगा। और एक महत्वपूर्ण चीज है, महिलाओं को मजबूत कैसे करें, सशक्तिकरण कैसे करें। कहीं ना कहीं इस महंगाई के इस दौर पे खर्चे तो बढ़ रहे हैं, रोजगार का साधन विलुप्त होता चला जा रहा है। तो आने वाले समय में महिलाओं के लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो दोपहर में आएंगी, घंटा 2 घंटा अपना समय देगी और उस समय के दौर पे अपने रोजमर्रा के जीवन पे समय देने के बाद कुछ पैसे, कुछ राशि कमा के जाएगी और स्मार्ट सिटी का सारा काम वार्ड पे होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए।